अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल नॉलेज टीवी। आज हाजिर है एक नई टॉपिक के हवाले से और वो है द एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन। ये इंग्लिश हिस्ट्री लिटरेचर का एक सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है। एंग्लो सेक्शन से लेकर इंशाल्लाह पोस्ट मॉडर्निज्म तक हम इंग्लिश के डिफरेंट एजेस डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर के हवाले से, इंग्लिश ग्रामर के हवाले से इस तरह वीडियो वक्त पे मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक डॉक्टर जॉनसन, जो एक लेटरेरी फिगर है और ये 18th सेंचुरी के जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, इसी में पैदा हुआ है। ठीक है, एक बड़ा नाम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर डॉक्टर जॉनसन का, और इसी वजह से इस एज को डॉक्टर जॉनसन का एज भी दिया गया है। ठीक है, और ये एज 1744 से स्टार्ट होता है और इसका एंडिंग कब होता है? 1784। ये एज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रोज के हवाले से और पोट्री के हवाले से। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े बड़े फिगर्स गुजरे हैं। ठीक है, बड़े बड़े पोइट गुजरे हैं इसी दौर में, लेकिन सबसे बेहतर और उम्दा राइटर जो है इस एज का, वो डॉक्टर जॉनसन हिमसेल्फ है। ठीक है, इस एज में जो है इसका, जब डॉक्टर जॉनसन का डेथ हो जाता है, ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या होता है? द रोमांटिक एज स्टार्टेड। ठीक है, रोमांटिक स्टार्टेड ऑफिशियली कब स्टार्ट होता है? ये लिरिकल बिलेट जब पब्लिश हुई 1789 में, यानी इसी टाइम पर 1784 पर जो क्लासिकल एज है, इन क्लासिकल एज में फिर डॉक्टर जॉनसन की जो एज है, ठीक है, इसका एंड अप होता है और रोमांटिक एज स्टार्ट होता है। ठीक है, रोमांटिक एज 1789 में स्टार्ट होता है जब लिरिकल बेलेट पब्लिश किया वर्ड्सवर्थ और स्टिकालरिश ने। इसी से जो इब्तिदा है रोमांटिक एज का, वही स्टार्ट होता है। इसके अलावा पोइट ऑफ द एज ऑफ जॉनसन इंग्लिश पोइट्री इज एन एज ऑफ ट्रांजिशन एंड एक्सपेरिमेंट। ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है, एक ब्रिज की तरह भी हम समझते हैं जो डॉक्टर जॉनसन की एज है। ठीक है, क्योंकि इस एज जो है ये क्लासिकल एज भी है, लेकिन इसके बरकस क्या 1789 में फिर रोमांटिक एज स्टार्ट होता है, तो एक ब्रिज की तरह है। ठीक है, जो डॉक्टर जॉनसन की एज है, इस एज में क्लासिकल एज की भी जो इन्फ्लुएंसेस है, ठीक है, या यानी मेथड ऑफ पोइट्री है या स्टाइल ऑफ पोइट्री है, क्लासिकल भी है और रोमांटिक है, इन दोनों को एक एमलगम की तरह ये एज है। ठीक है, इसके अलावा जॉनसन के जो दो उम्दा पोएम है इस एज में, वो क्या है? लंदन एंड द वेनिटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, ये एक बहुत उम्दा रेट्रिकल स्टाइल में लिखा है। ठीक है, एंड क्लोज कपलेट में ये वर्क लिखा गया है, बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट पोएम है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा एक और राइटर इसमें है डॉक्टर जॉनसन की एज में, और वो है गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्मिथ की जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द ट्रेवलर एंड द डिजर्टेड विलेज। ये दोनों पोएम जो है बहुत ज़्यादा अहम और इम्पोर्टेंट पोएम्स है गोल्ड स्मिथ का। अच्छा, आप आपको बताते हैं कि डॉक्टर जॉनसन एज की जो पोइट्री थी उसकी क्या खसूसियात थी, या इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डॉक्टर जॉनसन एज। ठीक है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि इस एज की जो पोइट्री है वो किस तरह लिख की गई थी। ठीक है, इट वाज मेनली द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलिजेंस डिफिशिएंट इन इमोशन एंड इमेजिनेशंस। ये पोइट्री जो है टोटली इंटेलिजेंट पे लिख की गई है, यानी इसमें इस तरह कुछ भी नहीं है, हार्ट हार्ट का कुछ इसमें नहीं है। ठीक है, यानी इट्स द पोइट्री ऑफ माइंड, फुली इंटेलेक्चुअल के साथ, फुली इंटेलिजेंट के साथ ये पोइट्री लिख की गई है। और ये पोइट्री किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करती है? टाउन टाउन कंट्री, यानी जो अर्बन एरियाज होते हैं, सिटीज़ होता है, इसकी लाइफ उसने डिस्कस की है यानी इन पोएम्स या इन पोइट्री वर्क्स में। ठीक है, यानी रोमांटिक एज जो होता है वो ज़्यादातर शेपर्ड्स एंड द बर्ड्स ऑफ सॉन्ग्स ऑफ नेचर से ही, ठीक है, इस तरह कुछ और चीज़ नेचुरल पोइट्री या सुपर नेचुरल चीज़ें जो होती है रोमांटिक एज के अंदर होती है। लेकिन इस दौर की जो पोइट्री है वो ज़्यादातर क्या है? ज़्यादातर कंट्री एंड कल्चरल लाइफ को डिस्कस करती है। ठीक है, इस सिविलाइज टाइप ऑफ। अच्छा, इस पोइट्री में एक और चीज़ भी है कि इट हैज़ नो लव ऑफ मिस्टीरियस थिंग और सुपर नेचुरल थिंग्स, यानी स्टिकालरिच की तरह जो डिफरेंट एंशंट मेरिनर लिखा है या और चीज़ें, इसी तरह पोइट्री जो डॉक्टर जॉनसन की एज है इसमें नहीं है। सुपर नेचुरल थिंग्स है, मिस्टीरियस मिथोलॉजी एक्सेट्रा, ये चीज़ें नहीं है। बिल्कुल ओरिजिनल वर्क यहाँ पर मुझे सोसाइटी के हवाले से, ठीक है, जो सोसाइटी की रिलेटेड थिंग्स है, इश्यूज है, इस पे सटायर किया है, या
इसको डिस्कस किया है। ज़्यादातर डॉक्टर जॉनसन के एज या क्लासिकल पोइट्री जो सारा है 18th सेंचुरी का, ठीक है। क्लासिकल एज जिस तरह हमने डिस्कस कि एक क्लासिकल ग्रीक एंड लैटिन का होता है और दूसरा क्लासिकल यानी न्यू क्लासिकल जो एज ए इमिटेशन है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर 18th सेंचुरी से ये स्टार्ट होता है, ठीक है। इस पे पहले भी वीडियो हम बना चुके हैं। फिर ये डिवाइडेड हुआ है अगस्टन एज, एज ऑफ रीजन, अलेक्जेंडर पोप एज, ठीक है। डिफरेंट एजेस में ये क्लासिकल एज डिवाइड हुआ है और एक डॉक्टर जॉनसन भी इसमें मौजूद है। तो सारी की हमने अब जो करेक्टरिस्टिक डिस्कस कर रही है, ठीक है, सारी इसमें आती है इस तरह पोइट्री या इस एज की जो लिटरेचर है। स्टाइल इज फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल, बिल्कुल फॉर्मल एंड आर्टिफिशियल स्टाइल है। नेचुरल थिंग्स इसमें नहीं है, ये जो हार्ट पे आता है वो चीज़ इसमें नहीं है कि बस जो हार्ट में हो जिन दिल पे आए फिर वो कही, वो चीज़ इस यहाँ पर मौजूद नहीं। बिल्कुल माइंड से काम लिया है या जो पोइट्स है या जो प्रोज राइटर है या बिल्कुल वेरी इंटेलिजेंट पीपल आर कंसिडर ऑफ दिस एज। और क्लोज कपलेट जो है, ठीक है, इस एज पर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, ठीक है। जो सारा फूड रिएज अलेक्जेंडर पॉप का है या गोल्ड स्मिथ का है या, ठीक है, या डॉक्टर जॉनसन का है, ये सारे किस चीज़ पर फोकस करते हैं? ज़्यादातर क्लोज कपलेट पे, हीरोइक कपलेट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। और इट इज़ फंडामेंटली डायडेक्टिक, ज़्यादातर इसमें डायडेक्टिक पर्पस है, यानी किसी को सबक देना, ठीक है, या उस पर सटायर करना इस बिना पर कि उसका क्या हो जाए, गुड हो जाए, ठीक है। यानी सोसाइटी में जो बैडनेस होता है उसको डिस्कस किया है और फिर उसके बिना पर सजेशन दिया है कि जो सोसाइटी में जो बैड थिंग्स होते हैं उसका किस तरह रिमूव करें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट या करेक्टरिस्टिक ऑफ दिस एज इज द फॉलोइंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें फॉलो किया है। सारा की सारे पोट्री जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है कि किस तरह राइम किया जाए एक लाइन को, कितने स्टार्स लाइन है या टर्शरी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिलेबिक किस तरह स्ट्रिक्ट है या अनस्ट्रिक्ट है, ठीक है। इन चीज़ों को बहुत फॉलो किया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिस तरह की क्लासिकल पोट्री एंशियंट ग्रीक का होती थी या लैटिन का, इसी दौर में इस ये चीज़ें अप्लाई किया है पोइट्री पर, ठीक है। इसके अलावा वो पोइट जो ज़्यादातर इस एज में से बिलोंग रखती है लेकिन उसकी पोइट्री में रोमांटिक जो जर्म्स है वो पाए जाते हैं। तो उसमें जेम थॉमसन है, ठीक है। इसके अलावा थॉमस ग्रे है, विलियम कॉलिन है, विलियम ब्लैक है, रॉबर्ट बॉन है एंड विलियम कॉपर। दीज पोइट्स आर कंसिडर्ड एज ए क्लासिकल एज एन रोमांटिक, they go between the romantic and classical age. अच्छा, इसके अलावा प्रोज ऑफ एज ऑफ दिस एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन एज वेरी फेमस एंड द थ्री personality of this age is very famous. The first one is Samuel Johnson, second Edmund Burke, and the third one is Edward Gibbon. These are the most famous prose writer of this age. Edward Gibbon की जो एक मशहूर prose work है वो क्या है? The Decline and the Fall of Roman Empire. So these are about the Dr. Johnson age, that it is a transition period between the classical age and romantic period, because the romantic period started from 1789 and this Dr. Johnson age is end up in 1784. So starting from the 1744 to 1784, this age is called Dr. Johnson age, and Dr. Johnson age is famous for the poetry as well as for the prose work. But Dr. Johnson is considered as a great and brilliant personality of English literature. Thank you for today. Inshallah, next video will be on another period of English literature. So like ज़रूर देना, शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर से आप हमें बता सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जुनैद शाह, या फेसबुक पर हम अपलोड करते हैं लिटरेचर वीडियोस जुनैद शाह के नाम पे, ठीक है। इस तरह टिकटॉक पर हमारी आईडी है नॉलेज टीवी के टीवी। थैंक यू।